बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, आज हम एक नए एडिटोरियल को डॉन एडिटोरियल की उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे और आज का डॉन एडिटोरियल 30 अप्रैल 2024 को ये पब्लिश हुआ था अखबार में। और आज के एडिटोरियल का टाइटल है मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट, बेमानी तकर्री। मीनिंगलेस का मानी होता है बेमानी तकर्री, अनइम्पॉर्टेंट, बेवकत तकर्री, एंड इट रेफर्स टू द रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर इसहाक डार कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा दिया गया है, उनकी तानीयाती की गई है। आज उस पर इस एडिटोरियल में डिस्कशन की गई है। और हस्ब मामूल हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पहले हम उसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और फिर इसकी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंटली हम हर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। पॉलिसी ऑफ फैमिली फर्स्ट, ये एक फ्रेज़ है और इसका मानी होता है अपने ख़ानदान को नवाजने की पॉलिसी। फैमिली फर्स्ट मीन सबसे पहले अपने ख़ानदान को यानी प्रायोरिटाइज़ करना, उनको फ़ायदा देना। ट्रिगर एक वर्ब है, इसका मानी होता है आगाज़ करना, वजह बनना, शुरू करना। और इसके सिनोनिम्स हैं जनरेटेड, कॉज, स्पार्क्ड, स्टार्टेड, प्रोड्यूस्ड, प्रमोटेड। यहाँ पे जो है जो सिनोनिम्स हैं वो पास्ट में एक्चुअली दिए गए हैं। बहरहाल इसका मानी है आगाज़ करना, वजह बनना या किसी काम का शुरू होना। मूव वर्ब नाउन के तौर पर यूज़ होगा। इकदाम, काम या कारनामा, स्टेप, एक्शन, मूवमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। नेम यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ होगा, इसलिए मैंने लिखा है। नेम का मानी होता है किसी को नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, नामजद करना या तानियात करना। डिफाई वर्ब और इसका मानी है अजीब होना, नाकाबिले यकीन होना। यहाँ पे नहीं लिखा जा सका और इसका मानी होता है कि मुखालफत करना भी इसका मानी होता है, हुक्म अदूली करना। और इसके सिनोनिम्स हैं टू बी स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी इस हद तक स्ट्रेंज होना किसी काम का, किसी फेल का या किसी चीज़ का कि उस पर यकीन ना आता हो। लॉजिक, सेंस, रीज़न, ल्यूसिडिटी, अकल, फ़हम, शऊर, समझ, फ़हम फरासत। डिफाइज ऑल लॉजिक ये फ्रेज़ है, टेक्स्ट में यूज़ हुई है। डिफाइज ऑल लॉजिक मीन्स मंतक से आ रही, समझ से बालातर, समझ से बाहर, जो समझ ना आए कि ये काम क्यों किया गया है। डिफाइज ऑल लॉजिक, मंतक से आ रही। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्यूजन, नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। इंतशार, खलफशार, डिसऑर्डर, क्यास, टर्माइल, अपहीवल इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स में शामिल हैं पीस, काम, हार्मनी, सिरेनिटी यानी सुकून, हम आहंगी। नेक्स्ट वर्ड है मिसप्लेस्ड, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ होगा यहाँ पे। और इसका मानी है गैर मौजू, गैर मुनासिब, गलत। और सिनोनिम्स में शामिल हैं इम्प्रॉपर, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, मिसडायरेक्टेड, आउट ऑफ प्लेस, इनएप्ट यानी गैर मुनासिब। और इसके एंटोनिम्स हैं सूटेबल, फिटिंग, एप्ट, प्रॉपर, एपोजिट, राइट, करेक्ट यानी मुनासिब होना, ठीक होना, सही होना, मौजू होना। So now we move to the translation of the text. The PMLN's policy of families first. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी ख़ानदान को नवाजने की जो रवश है, जो पॉलिसी है, हैज़ वंस अगेन ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, एक मरतबा फिर तनकीद की जद में है, तनकीद का बायस बनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपने घर को नवाजने की पॉलिसी एक बार फिर तनकीद की जद में है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। द PLN's पॉलिसी ऑफ फैमिली फर्स्ट, ये हमारा सब्जेक्ट फ्रेज है। और हैज़ वंस अगेन ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पार्टीज लेटेस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन, इस ज़िमन में उठाया गया पार्टी की तरफ से ताज़ा तरीन इकदाम हैज़ बीन टू नेम फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो क्या है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तानियाती है, विच जो कि टुगेदर विद द टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, कि जो तानियाती की टाइम के लिहाज से भी, टाइम के ज़मन में भी, डिफाइज ऑल लॉजिक, मंतक से आ रही है, समझ से बालातर है, समझने से कासर है कोई बंदा, इसको समझ से बाहर है। पार्टी की तरफ से इस ज़िमन में किया जाने वाला ताज़ा तरीन इकदाम वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नामजदगी है,
जो तानियाती के वक़्त के लिहाज से भी मंतक से आरी महसूस होती है। और ये इसलिए मंतक से आरी हो रही है क्योंकि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जब ये इनका नोटिफिकेशन हुआ था लास्ट संडे को, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद मिस्टर इसाक डार वो सऊदी ऑफिशियल विजिट पे थे। तो उसके बाद ये कैबिनेट डिवीजन ने, इस्लामाबाद कैबिनेट डिवीजन ने इसका नोटिफिकेशन किया है, इसको नोटिफाई किया है अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब को। तो उस सेंस में भी कहा जा रहा है कि ये इट डिफाइज ऑल लॉजिक, इट सीम्स टू बी लॉजिकल। अगर बेहतर होता है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद होते और उनकी मौजूदगी में अगर ये नोटिफिकेशन किया जाता तो कोई और बात होती, बट जिस अंदाज से ये किया गया उनकी गैर मौजूदगी में, तो ये और भी मज़े का खेज लग रहा है। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस का। द पार्टीज लेटेस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट फ्रेज है, हैज़ बीन टू नेम फॉरेन मिनिस्टर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हमारी एक क्लॉज है, विच टुगेदर विद द टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, टुगेदर विद द टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, ये हमारी फ्रेज है, डिफाइज ऑल लॉजिक, ये प्रेडिकेट है। ये विच जो है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इसका सब्जेक्ट है, और डिफाइज ऑल लॉजिक ये इसका प्रेडिकेट है। सो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो हम इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पर लेंगे। इट पॉइंट्स टू नॉट ओनली कन्फ्यूजन विद द हाउस ऑफ शरीफ, यानी ये जो इकदाम है ये ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के अंदर मौजूद खलफशार की निशानदेही करता है, बट आल्सो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, बल्कि उनकी तरफ से जो गलत तरजीहात हैं उनकी तरफ भी ये इशारा करती है। ये जो मूव है, ये सूरत हाल ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के अंदरूनी खलफशार बल्कि इनकी गलत तरजीहात की तरफ भी इशारा करती है। वही बात कि कन्फ्यूजन विद इन द हाउस ऑफ शरीफ, वो इस वजह से जाहिर हो रही है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी एब्सेंस में ये नोटिफिकेशन किया गया है। उस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज इसलिए कि ये कोई बड़ा कोई अहम काम नहीं था, पाकिस्तान को और बहुत से मसाइल दरपेश हैं, बहुत से चैलेंज दरपेश हैं, मुआशी दहशतगर्दी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, इन्फ्लेशन है। इन चीज़ों के बावजूद उनको इग्नोर किए करते हुए जब इस तरह की जो मूवमेंट्स होंगी तो फिर उस पर तनकीद तो होगी। जो लास्ट सेंटेंस है इस टेक्स्ट में, इट पॉइंट्स नॉट टू ओनली कन्फ्यूजन विद द हाउस ऑफ शरीफ बट आल्सो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक क्लॉज है। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। स्टार्टर मीन अव्वल, शुरू से ही, समथिंग दैट इज बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस। और उसके बाद वर्ड है इन्वोक, वर्ब है ये, इसका मानी है इस्तेमाल करना या किसी से कोई काम लेना, और इल्तजा करना, दरख्वास्त करना, दोनों मानों में है। और इसके सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, यूज़, ब्रिंग, प्रे, बैग, बट यहाँ पे ये जो इसका मीनिंग है वो इस्तेमाल करना के मानों में यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। सेरेमोनियल एडजेक्टिव है, इसका मानी होता है रिचुअल, ट्रेडिशनल, रस्मी। सेरेमोनियल टाइटल एक रस्मी ओहदा, यानी जिसके पास कोई पावर नहीं होगी, एक एजाजी होता समझ ले आप। मैंड का मानी होता है बहाल करना, बेहतर करना, ठीक करना। रिस्टोर, फिक्स, रिपेयर, रेक्टिफाई। ब्रूज्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। मजरूह, घायल, जख्मी। हर्ट, डैमेज्ड, इंजर्ड, क्रश्ड। ईगो, अना, खुदी। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। टू मेंड ब्रूज्ड ईगो, मजरूह हुई अना को ठीक करना, उसको बहाल करना। टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर स्टार्टर्स, अव्वलन द फैक्ट दैट देर इज टू बी अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज इट सेल्फ सरप्राइजिंग, यानी अव्वल तो ये ख्याल कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा, यही एक जो है वो हैरान कुन बात है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का होना बजाते खुद एक हैरानगी की बात है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। द रोल हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ये हुदा जो है ये कोई आइनी बुनियादें इसकी नहीं है, आइनी सपोर्ट इसको हासिल नहीं है। दो अगरचे इट हैज़ बीन प्रीवियसली इन्वोक्ड अ फ्यू टाइम्स, माजी में भी ये एक दो मरतबा इस्तेमाल किया जा चुका है एज अ सेरिमोनियल टाइटल, हाँ एक रस्मी ओहदे के तौर पर। आर टू मेंड ब्रूज्ड ईगोज, या अपनी मजरूह हुई अपनी जो अना है, खुदारी है, उसको बहाल करने के लिए ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये माजी में भी करते रहे हैं, और उसी का ये सिलसिला है कि आज जो इस मरतबा जो है वो इसाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया है। इस ओहदे की कोई आइनी बुनियाद नहीं है, अगरचे माजी में बाज़ औक़ात एक रस्मी ओहदे के तौर पर
या मजरू वना को बहाल करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। सिंबॉलिक जेस्चर, जेस्चर का मानी होता है काम, अमल या इशारा, एक्शन, डीड या सिग्नल। सिंबॉलिक जेस्चर एक अलामती फेल। रिलक्टेंटली एडवर्ब के तौर पर यूज होगा, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, हाफ हार्टेडली, हेजिटेंटली, अनएथ्यूजियस्टिकली, यानी ना चाहते हुए, हिचकिचाते हुए, बददिली से। यानी कोई ऐसा इस कि आप काम नहीं करना चाह रहे बट आप उसको करते हैं, बड़े सोच विचार के बाद करते हैं, या बड़ी जिसे कहते हैं लैतो लाल करते हुए करते हैं, उसे हम कहते हैं कि रिलक्टेंटली इसको किया जा रहा है। डिस्क्लेमर नाउन के तौर पर यूज होगा यहाँ पे, क्लॉज, कंडीशन, प्री रिक्विजिट, प्रोविजन, प्रीविजो, क्राइटेरियन, शर्त। और क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है वो क्राइटेरिया है। इनसिग्निफिकेंस, गैर अहम होना, बेबुकत होना, मामूली होना। अनइम्पॉर्टेंस, इररेलेवेंस, इनकॉन्सिक्वेंशियलिटी, ट्रिवियलिटी, पाल्ट्रीनेस, पैटीनेस। और इसके एंटोनिम्स हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट, कंसिक्वेंस, वर्थ, यानी अहमियत, कदरो मंजिलत। टू बैग द क्वेश्चन, सवाल उठाना, सवाल पैदा होना। फ्रेज है, इसका मानिए सवाल उठाना या सवाल पैदा होना। एज्यूम, अपने जुम्मे कोई काम लेना, अंडरटेक, एक्सेप्ट, टेक। इम्पैक्ट, असरअंदाज होना, असर डालना, वर्ब के तौर पर यहां पे यूज हुआ है। अफेक्ट, इन्फ्लुएंस या टच। सो डिफिकल्ट वर्ड्स हमने देख लिए हैं। नाउ वी मूव टू द ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट। द लेट Nusrat Bhutto was given the title as a symbolic gesture in the late 1980s, यानी 1980 की दहाई के आखिर में मरहूम नुसरत भुट्टो को ये एक अलामती जेस्चर के तौर पर, एक अलामती तौर पर यह ओहदा दिया गया था। वाइल इन 2011, जबकि 2012 में द अपॉइंटमेंट ऑफ चौधरी परवेज इलाही टू द पोजीशन, इस ओहदे पर चौधरी परवेज इलाही की तानियाती वाज रिलेक्टेंटली एग्रीड टू बाय द पीपीपी, इस पे पीपीपी हिचकिचाते हुए बड़ी मुश्किल से राजी हुई थी। आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशन विद द पीएमएलक्यू, पीएमएलक्यू के साथ हफ्तों पर मुहित मुज़ाकरात के बाद, एंड विद द क्लियर डिस्क्लेमर, और इस वाज़े शर्त पर दैट द रोल हैड नो प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर्स व्हाट्सएवर, कि इस ओहदे को यानी जो चौधरी परवेज इलाही को मिलना था उसको, उसकी बिना पर कोई वज़ीर आज़म के जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, वो उनको बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। 1980 के आखिर में मरहूम नुसरत भुट्टो को अलामती तौर पर यह ओहदा दिया गया था, जबकि 2012 में चौधरी परवेज इलाही की तानियाती पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलक्यू के साथ हफ्तों जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद हिचकिचाते हुए इस वाज़े शर्त पर रजामंद हुई थी कि इनके पास वज़ीर आज़म के कोई इख्तियारात नहीं होंगे। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। द लेट नुसरत भुट्टो वाज गिवन द टाइटल एज ए, यहाँ से लेकर ये हमारी फर्स्ट क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। वाइल इन 2024, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द अपॉइंटमेंट ऑफ चौधरी परवेज इलाही वाज रिलेक्टेड एग्रीड टू बाय द पीपीपी आफ्टर वीक्स ऑफ, ये हमारे पास इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। विद द पीएम एंड विद द क्लियर डिस्क्लेमर दैट द रोल हैड नो प्रॉमिस, ये हमारे पास एक और जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहां से जो शुरू हो रही है, दैट द रोल हैड नो प्राइम मिनिस्टर पावर। सो ये भी हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमारे पास दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। द हिस्टोरिकल इनसिग्निफिकेंस ऑफ दिस रोल बेग्स द क्वेश्चन, यानी माजी में इस इतनी यानी बेतुकीरी कह लें, इतनी बेबुक्ती कह रहे हैं कि इतना गैर अहम रहना इस ओहदे का ये सवाल उठाता है। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल मिस्टर डॉर अज्यूम, कि मिस्टर डॉर जो हैं वो कौन सी जिम्मेदारियां अपने जुम्मे लेंगे। इस ओहदे की तारीख में गैर अहम रहने से सवाल पैदा होता है कि डॉर साहब कौन सी जिम्मेदारियां संभालेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखें तो जो फर्स्ट है अपना जो है सेंटेंस, जो फर्स्ट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मिस्टर डॉर अज्यूम, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ complex sentence. And how will his appointment impact the foreign ministry that he currently leads, और उनकी जो तवानियाती है वो वजारत खारजा को किस तरह मुतासर करेगी, इस पर क्या असर डालेगी।
दैट ही करंटली लीड्स, जिसको वो इस वक्त जिसकी वो क़यादत कर रहे हैं, और उनकी तकर्री का वजारत खारजा पर क्या असर पड़ेगा जिसकी फ़िलहाल वो क़यादत कर रहे हैं, एंड हाउ विल हिज अपॉइंटमेंट विल इम्पैक्ट द फॉरेन मिनिस्ट्री। हमारे पास ये मेन क्लॉज है, दैट ही करंटली आइडियाज़, दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, और ही करंटली लीड्स इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो जो सेकंड है क्लास वो सबऑर्डिनेट क्लास है। अगेन ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आयरॉनिक, आयरॉनिक का मानी होता है मज़ाक़ खेज़, एडजेक्टिव है ये, सैटिरिकल, सार्डोनिक, मॉकिंग, आयरॉनिकल, मज़ाक़ खेज़ होना। इट इज़ आयरॉनिक दैट, कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है, फ्रेज़ है ये, इट इज़ आयरॉनिक दैट, कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है। इन इफ़ेक्ट, बुनियादी तौर पर, बेसिकली, एसेंशियली, और फिर दूसरा मानी है इनफैक्ट, एक्चुअली, हकीकत में, दरअसल, विच मैनी सा एज, ये एक फ्रेज़ है, इसका है जिसे बहुत से लोग समझते हैं या जिसे बहुत से लोग के तौर पर लेते हैं, जो बहुत से लोगों के नज़दीक, यानी एज के बाद जो भी होगा ऐसे है, जिसको एज क्वालिफाई करेगा, कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा, नाउन के तौर पे नहीं होगा। अहम, ज़रूरी, बुनियादी, इंपॉर्टेंट, मेन, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल, स्ट्रेटजिक, बेसिक, फंडामेंटल, सेंट्रल, मेजर, की नोट, इसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और इसके एंटोनिम्स हैं, यानी गैर अहम होना, मामूली, बेवकूफ़, बेकदर, बेमानी, और इंग्लिश में अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, पैटी, माइनर, इररेलेवेंट, इमैटेरियल, नेग्लिजिबल, ऑफ नो ग्रेट कंसर्न, ये फ्रेज़ है। नो ग्रेट शेक्स, ये भी फ्रेज़ है। नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, ऐसी चीज़ जिसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत ना हो, ये एंटोनिम्स हैं। इट इज़ आयरॉनिक दैट, कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि बीइंग डिनाइड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, के फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा ना मिलने के बाद मिस्टर डार विल नो इन फैक्ट बी द फाइनेंस मिनिस्टर्स बॉस, कि अब वो हकीकत में फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, जो मिस्टर औरंगज़ेब साहब से हैं, उनके वो बॉस होंगे। यानी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना था, वो तो नहीं बना सका, एज पर एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बनना था, लेकिन वो ना बन सके। अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं औरंगज़ेब साहब, उनके बॉस बन जाएंगे। ये कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है, और कितना ये एक मजाक के तौर पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मूव की है। इनफैक्ट असल में डिस्पाइट बीइंग रिजेक्टेड, मुस्तरद होने के बावजूद, मिस्टर डार वाज स्टिल इंक्लूडेड इन की कमिटीज़, मिस्टर डार को की कमिटीज़ जो हैं वो बड़ी अहम कमिटीज़ जो हैं उनका वो हिस्सा रहे हैं। विच मैनी सा एज एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका जो ओहदा है उसकी तज़हीक करने की कोशिश की गई है। इनकम्बेंट का मानी होता है हाजिर सर्वस, ये लिखा हुआ है, हाजिर सर्वस, करंट, प्रेजेंट, सर्विंग, और अंडरमाइन का मानी होता है तज़हीक करना, किसी को डीमोरलाइज करना या किसी को कमज़ोर करना, और सेंटीमेंट का मानी होता है तर्ज अमल, ये रवैया। यानी हकीकत यह है कि बतौर वज़ीर ख़जाना मुस्तरद किए जाने के बावजूद डार साहब को अब भी कई कैदी कमेटियों में शामिल किया जाता रहा है, जो बहुत से लोगों के नज़दीक मौजूदा वज़ीर ख़जाना के ओहदे की तज़हीक करने की एक कोशिश है। अ सेंटीमेंट, एक ऐसा तर्ज अमल, विटनेस ड्यूरिंग द PDM's रूल, जिसको PDM के दौरे हुकूमत में भी देखा गया था। व्हेन मिफ्ता इस्माइल हेल्ड द पोजीशन, जब मिफ्ता इस्माइल साहब यानी इस पोजीशन पर, इस ओहदे पर फाइज थे। ये बिल्कुल ऐसा ही तर्ज अमल उस वक्त भी देखने को मिला था जब मिफ्ता इस्माइल इस ओहदे पर फाइज थे, और यानी थे तो वो प्राइम मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन जब ये लंदन से आए सेनेटर इसहाक डार साहब, फिर इन्होंने बेजा मुदाखलत की, बेजा जो है वो इस पर टेक ओवर किया, और ख़ुद जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स, पॉलिसी लेटर्स ये खुद जारी करते रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर बन के जो हैं इसहाक डार साहब। उसकी तरफ ये इशारा किया गया है कि जिस तरह ये उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी तरह लग रहा है कि इस मूव से जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनको भी ये अंडरमाइन करने की एक कोशिश है।
डायनामिक्स, डायनामिक्स का माने होता है मुहर्रकात, चेंजिंग एस्पेक्ट्स, स्टल्टीज, फोर्सेस एट वर्क गिवन द डायनामिक्स, मुहर्रकात को मद्देनजर रखते हुए, मगर मुहर्रकात को देखते हुए। एविडेंट, वाज़े, ज़ाहिर, ऑब्वियस, प्लेन, अपेरेंट, मैनिफेस्ट, पैल्पेबल, मार्क्ड, पेटेंट, क्लियर। और इसके एंटोनिम्स हैं अनक्लियर, ब्लर्ड, वेग, एम्बिगुअस, डाउटफुली, हेजी, इनडिस्टिंग्विशेबल, गैर वाज़े, धुंधला, मशकूक। सैंक्शन का मानी होता है मंजूरी देना, वर्ब के तौर पर यूज़ होगा, इजाज़त देना। और इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूव, अलो, परमिट, ओके, अथोराइज, पास, अंडर, एंडोर्स, कंसेंट टू। और इसके जो एंटोनिम है वो है वीटो, रिजेक्ट, बैन, रेफ्यूज, डिसलो, प्रोस्क्राइब, डिसअप्रूव, प्रोहिबिट, टर्न डाउन, यानी मुस्तरद कर देना, इनकार कर देना। कोई बिल आपके पास आया या कोई ऐसी नोट आपके पास है, कोई प्रपोजल ऐसी आई है, उसको रोक देना, मंजूरी ना देना। लेफ्टिनेंट नाइब भी कह सकते हैं, साथी भी कह सकते हैं। जनरोसिटी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मानी है नवाजिश, अनायत, करम नवाजी, करम फरमाई, मेहरबानी। काइंडनेस, बेनेवलेंस, ओपन हैंडेडनेस, बिग हार्टेडनेस, म्यूनिफिसेंस, चैरिटी। टू एक्सटेंड जनरोसिटी, नवाजिश करना, मेहरबानी फरमाना, अनायत करना। ऑफिशियली मिस्टर डॉर्स अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी बाज़ाब्ता तौर पर मिस्टर डॉर्स साहब की जो अपॉइंटमेंट है, तानियाती का जो हुक्मनामा है, नोटिफिकेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुआ है। बट, लेकिन गिवन द डायनामिक्स ऑफ द शरीफ फैमिली, शरीफ फैमिली के मुहर्रकात को देखते हुए, उनके अंदरूनी खदोखाल को देखते हुए, इट इज़ एविडेंट दैट इट वाज एक्चुअली सैंक्शनड बाय नवाज शरीफ, ये बिल्कुल जाहिर है कि हकीकत में ये नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बाद ऐसा हुआ है। डार साहब की तकरीरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी हुआ, लेकिन शरीफ ख़ानदान के मुहर्रकात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात साफ जाहिर होती है कि दर हकीकत इसकी मंजूरी नवाज शरीफ साहब ने दी है। अब इसका जो स्ट्रक्चर हम देख लें, ऑफिशियली के बाद कॉमा है, इट मीन्स ये एक ट्रांजिशनल वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। मिस्टर डार्स अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये हमारे पास एक मेन क्लॉज है। बट गिवन द डायनामिक्स ऑफ द शरीफ फैमिली, इट इज़ एविडेंट दैट इट वाज, ये हमारे पास बट गिवन दैट डायनामिक्स, ये हमारे पास फ्रेज है कॉमे तक, और इट इज़ एविडेंट से हमारी दूसरी मेन क्लॉज शुरू हो रही है। दोनों क्लॉजेज मेन है, प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, अलोन स्टैंड कर सकती हैं, सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। नॉट ओनली इज मिस्टर डार अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मिस्टर शरीफ, ना सिर्फ डार साहब जो हैं वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब के एक करीबी रिश्तेदार हैं, ही इज आल्सो हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, बल्कि वो उनके एक आजमाए हुए बाएतमाद साथी हैं, बाएतमाद नायब हैं। डार साहब ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, बल्कि वो इस खानदान के या नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद नायब भी समझे जाते हैं। नॉट ओनली इज मिस्टर डार अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मिस्टर शरीफ, ये एक मेन क्लॉज है, ही इज आल्सो हिज ट्रस्टेड, ये एक मेन क्लॉज है, दोनों मेन क्लॉजेज हैं, और सेंटेंस होगा कंपाउंड। वाई मिस्टर शरीफ फेल्ट द नीड टू एक्सटेंड दिस जेनरासिटी, मिस्टर नवाज शरीफ को क्यों ज़रूरत पेश आई इस करम फरमाई की, इस नवाजिश करने की, आर्ट टू बी एक्सप्लेन, वजाहत तलब है, इस बात की वजाहत होनी चाहिए। ये बात वजाहत तलब है कि नवाज शरीफ साहब को ये नवाजिश करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। ये एक सिंपल सेंटेंस है। देयर आर फार मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज, और भी बहुत से अहम मामलात हैं फॉर द गवर्नमेंट को देखने के लिए, टू फोकस ऑन, जिन पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, देन फ्राइवलस अपॉइंटमेंट्स, इस तरह की फजूल तानियातियों से बढ़कर, हुकूमत को ऐसी फजूल तानियाती से कहीं बढ़कर और बहुत से अहम मसाइल दरपेश हैं जिन पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देयर आर फार मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन देन फॉर, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है ये। ये था आज का हमारा एडिटोरियल, जिसकी हमने ट्रांसलेशन की है, ग्रामरली भी हमने इसको डिस्कस किया है, और इसके वर्ड्स, मीनिंग, सिंटोनिम्स, और जितना हो सकता था हमने इसको एनालाइज भी किया है। सो बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, आई हैव कंपोज द क्रक्स ऑफ द एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल का क्रक्स है,
जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे है इसहाक डार्स अपॉइंटमेंट एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैड इन्वोक्ड वाइड क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट एंड शरीफ फैमिली, कि उनकी उसकी अपॉइंटमेंट की वजह से एक बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आ गया शरीफ फैमिली। इट मार्क्स सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग शरीफ फैमिली। इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी जो फैमिली शरीफ फैमिली में कुछ खलफशार है, क्योंकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में ये नोटिफिकेशन करवाया। ये एक दूसरा पॉइंट है कि ये एक सेरेमोनियल स्लॉट है, इसमें किसी कोई ऐसा जो है वो पावर्स नहीं होगी और इसकी आइन में भी कोई गुंजाइश वाज़े मौजूद नहीं है। माजी में भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। और मज़े का खेल बात यह है कि जो मिस्टर डार हैं उनको वज़ीर ख़जाना तो नहीं बनाया गया, लेकिन अब वो वज़ीर ख़जाना के बॉस ज़रूर बन जाएंगे और ये यकीनी तौर पर अंडरमाइन करेगी औरंगज़ेब साहब के रोल को। देखने में इन द प्राइम फचाई लगता है कि इसकी अप्रूवल नवाज शरीफ साहब ने दिया और इसी लिहाज से नवाज शरीफ की फैमिली पर ये काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही है कि इतने फ्राइवलस मूव करने की क्या ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान को पहाड़ जैसे मसाइल दरपेश हैं। Government has been advised to focus on the other important challenges being confronted by Pakistan rather than instead of hinging itself in such petty developments. सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।